तो लग रहा है कल के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हम सभी के लिए मल्टीपल सरप्राइजेस प्लान करके रखे हैं और उसका रीजन ये है क्योंकि शायद लेसनर अटैक करने वाले कोडी रोड्स के ऊपर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वैसे कल जो रॉ का एडिशन है उसके लिए लेसनर एडवर्टाइज तो नहीं है, लेकिन शायद आउट ऑफ नोवेयर लेसनर आके अटैक करने वाले हैं कोडी रोड्स के ऊपर। क्या कुछ पूरी न्यूज एंड अपडेट है उसके बारे में एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड और भी कुछ न्यूज है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया आ सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, मैं वीडियो को शुरू ही करने वाला इस पूरी न्यूज के साथ में कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बी कमिंग टू इंडिया फॉर इट्स रॉ, स्मैकडाउन और प्रीमियम लाइव इवेंट। यप, सही सुन रहे हो। होता है कि रीसेंट टाइम में एक अपडेट है ये सामने रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, जो कि रीसेंट टाइम का बहुत ट्रस्टेड सोर्स है। वो बता रहे देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई का आने वाले टाइम में जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम लोग इंटरनेशनल शोज की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। यूएसए क्राउड तो है हमारा, लेकिन हम लोग अलग अलग जगह जाके ट्राई करने वाले हैं। और यहाँ इस पूरी लिस्ट के अंदर बताया जा रहा है जो कंट्रीज हैं उसमें जापान है, इटली है, फ्रांस है और भी काफी सारी कंट्रीज हैं। और इसमें इंडिया का नेम भी रिवील हुआ है। और इवन जापान के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही शो करवाने के बारे में, लेकिन इंडिया के अंदर वो टारगेट ऑडियंस ऑफ कोर्स कंपनी करना चाहेगी। ऊपर से अगर तुम्हें याद हो रिसेंट टाइम में इंडस शेयर को ड्राफ्ट किया गया मंडे नाइट रॉ के अंदर, तो मुझे लग रहा है पूरा सीक्वेंस कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड है। एक तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरनेशनल इवेंट्स पे फोकस कर रही है अपने रॉ, स्मैकडाउन और किसी भी और शो के लिए जैसे प्रीमियम लाइव इवेंट हो गया, और ऊपर से अब इंडिया का नाम भी आया सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुणे रेडार के अंदर है कि कंपनी को इस जगह शो करवाना ही करवाना है। तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कंपनी इंडिया के अंदर आएगी, शायद इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया आने वाली है। मुझे पता है द रॉक वाला सीन बन रहा है, द रॉक इज कमिंग टू मेनिया एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इज कमिंग टू इंडिया, लेकिन अब होपफुली चांस बढ़ चुका है कि कंपनी आएगी इंडिया के अंदर अपना शो करने के लिए। और मुझे लग रहा है इंडिया के अंदर शो होता है तो खचा खचे भरने जरूर वाला है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और जो नेक्स्ट न्यूज है वो इस बार टोनी खान के सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। अगर तुम्हें याद होगा रिसेंट टाइम में बहुत तगड़ी न्यूज आई थी, वो ये कि मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर दर्शन देने आए थे हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। लेकिन इसको लेकर भी एक अलग थ्योरी आई है सामने और बताया जा रहा है शायद ऐसा हो सकता है कि टोनी खान ने खुद भेजा सीएम पंक को उस शो के ऊपर जाने के लिए, ताकि अल्टीमेटली चीजें लीक हो टोनी खान की या फिर एईडब्ल्यू कंपनी की या सीएम पंक की जो हाइप है वो हल्की सी बने। बिकॉज देखो यहाँ पर बताया कि भैया सीएम पंक बैक स्टेज के ऊपर स्पॉट हो चुके हैं, अल्टीमेटली हाइप सीएम पंक की बनी। अब अगर वो एईडब्ल्यू कंपनी में भी जाते तब भी हाइप एईडब्ल्यू एंड सीएम पंक दोनों की होगी। यानी बताया जा रहा है शायद सारी चीजें प्री प्लान्ड होंगी। देखो मे बी जरूरी ऐसा नहीं है कि टोनी खान को पता ही हो कि सीएम पंक जाएंगे, लेकिन हो सकता है टोनी खान ने जानबूझ के मना भी ना किया हो कि नहीं भाई तुम रॉ में जाना, मतलब बैक स्टेज में मत जाना, डब्ल्यूडब्ल्यूई से मिलना झुलना ऐसा कुछ मत करना, ट्रिपल एच से मत मिलना। लेकिन बताया जा रहा है शायद ये थ्योरी भी हो सकती है इसके पीछे कि टोनी खान चाह रहे हो एईडब्ल्यू की व्यूअरशिप बढ़े, सीएम पंक की हाइप बढ़ाई उन्होंने जानबूझ के, और जब भी वो वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा एईडब्ल्यू कंपनी को। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और इस बार ये जुड़ी है हमारे बैड बनी के बारे में। बैड बनी ने क्या परफॉर्मेंस दिखा प्यूबर्टो रिको के अंदर, क्राउड की तरफ से रिएक्शन, स्टैंडिंग ओवेशन सब मिला उन्हें एंड थैंक्स टू डेमियन प्रीस्ट इतने कमाल के मैच के लिए भी। बट रीसेंट टाइम में एक अपडेट है ये सामने बताया जा रहा है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी है वो बैड बनी को चाहती है इस साल समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट में भी। बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो बैक स्टेज मैनेजमेंट है वो बहुत खुश है, अरे बैड बनी ने क्या परफॉर्म किया शो के ऊपर, ऐसा उनका कुछ रिएक्शन है, इसलिए कंपनी चाहती है समर स्लैम हमारा एक और बहुत बड़ी बड़ा सा शो है जिसे हम सेकंड रेसलमेनिया भी कहते हैं। तो कंपनी चाहती है किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे रेसलिंग वाइज में, चाहे प्रोमो वाइज में, चाहे सेगमेंट वाइज में, एटलीस्ट बैड बनी उस शो का पार्ट बने। इससे कंपनी को फायदा होने वाला है। थोड़ा शॉकिंग सरप्राइज वाला एलिमेंट भी वो ऐड करना चाहेगी। ये वो रीजन है बैड बनी को अपने शो पर चाहती है। लेट्स सी बैड बनी क्या करते, क्या उनका डिसीजन रहता है, लेकिन कंपनी उन्हें चाहती है इस साल के समर स्लैम में भी। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी की लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये ब्लड लाइन के बारे में जुड़ी है। देखो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की जो पूरी लिस्ट आई सामने, उस लिस्ट में से काफी सारे सुपरस्टार मिसिंग थे जैसे ड्रू मैकिंटायर, एले नाइट, लेकिन जो सबसे बड़ा एलिमेंट मिसिंग था जो कि फैंस को सरप्राइज कर रहा है वो ब्लड लाइन का ना होना है। बिकॉज ब्लड लाइन का एक भी बंदा उसके अंदर नहीं है। देखो रोमन रेंज ना हो वो अलग बात है बिकॉज वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, लेकिन सोलो सिकोवा एक नेम था जो कि फैंस को लग रहा था कि फॉर श्योर वो बंदा पार्ट होने वाला टूर्नामेंट का, लेकिन हुआ क्या टूर्नामेंट के अंदर ब्लड लाइन नहीं है। तो इस वाली चीज को लेके फैंस बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ना सोलो को ऐड किया ना ब्लड लाइन की किसी और मेंबर को। मुझे लगा शायद जे उसो वगैरह कहीं ऐड ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी इस वाले पूरे टूर्नामेंट को ब्लड लाइन से अलग कर रही है और ट्विटर के ऊपर इस चीज को लेके फैंस बहुत सरप्राइज थे। अच्छा इवन एले नाइट का नेम भी नहीं है तो फैंस उसके लिए भी सरप्राइज है, लेकिन आई थिंक एले नाइट के कुछ ना कुछ तो मासिव प्लान्स होंगे ही। आई गेस तो एमआईटीबी विनर भी बन सकते हैं, बाकी देखो क्या होता है। लेकिन ब्लड लाइन का ना होना इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर क्या आपको सरप्राइज कर रहा, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, बिकॉज ये कल के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के एक और न्यू ट्विस्ट के बारे में जुड़ी है जो कि
पॉसिबली ब्रॉक लेसनर देने वाले हैं और झटका लगने वाला है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को। देखो, अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी, वहां मैंने पूरा समझाया कि क्यों शायद कल के रॉ के एडिशन के अंदर जो कोडी रोड्स है उनका आमना सामना फिर से सेथ रॉलिंस के साथ होगा और इन दोनों के बीच में अल्टीमेटली रीमैच होने वाला है। बट बताया जा रहा है कि इसके अंदर ट्विस्ट ये होगा कि सेथ रॉलिंस की विक्ट्री होने वाली है, कोडी रोड्स हारेंगे और वो हार इस तरीके से होगी बिकॉज लेसनर इज कमिंग टू अटैक द अमेरिकन नाइटमेयर। देखो, लेसनर को बदला लेना बैकलैश का, भैया वो बंदा खुश नहीं है अपनी हार से, राइट। ऊपर से वो जो हार है वो थोड़ी अजीबोगरीब भी थी, इसलिए बताया जा रहा है कल रॉ के एडिशन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी और ब्रॉक का फ्यूड भी कंटिन्यू करेगी और लेसनर आएंगे शो के मेन इवेंट में, अटैक करेंगे कोडी रोड्स के ऊपर। 1, 2 and 3 होने वाला है एंड सेथ रॉलिंस इज गोना बीट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अबे सेथ के फैंस के लिए रिडेम्पशन स्टोरी की तरह है, जितने पहले मैच हुए हैं, आई गेस 3 मैच हुए थे इनके बीच में, तीनों में कोडी ने हरा डाला था सेथ को, लेकिन फाइनली मौका है भाई कल मंडे नाइट रॉ के एडिशन में। सेथ के फैंस एकदम दिल थाम के बैठना, शायद सेथ रॉलिंस कोडी को हराएंगे एंड ऑल थैंक्स टू ब्रॉक लेसनर। क्या आपके हिसाब से कल होगा या फिर नहीं रॉ में? यानी कि कुल मिला के बात ये भी है, सेथ इज गोइंग टू क्वालिफाई फॉर नाइट ऑफ चैंपियंस और वो होंगे फाइनल्स के अंदर। एंड चलो, इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, नीचे वीडियो को लाइक कर दो। आपके हिसाब से ब्रॉक का अटैक करना सही रहेगा या फिर नहीं, बताना कमेंट सेक्शन में। एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को करो ऑन। मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।